हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मार्तोलिया। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल हमने लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ा था। आज हमको स्टार्ट करना है क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हमारा क्या होता है, इससे पहले लेक्चर में कुछ चीज़ें छूट गई थी जो इंपॉर्टेंट थी। तो वो थी सबसे पहले हमारे पास, जो हमारे इससे पहले लेक्चर में छूट गई थी, सबसे पहले वो था हमारा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है? जो धीरे धीरे सडन बढ़ता है, एक लेंथ पे जाके क्या होता है, उसकी डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास? जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का इक्वेशन होता है वो होता है डी वाई बाई, वो क्या होता है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एस ओ माइनस एस एफ वन माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का इक्वेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का हमारा इक्वेशन होता है ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एस ओ माइनस एस एफ अपॉन वन माइनस एफ स्क्वायर। इसमें जो ये एफ है वो क्या होता है हमारा, फ्राउड नंबर। ठीक है, फ्रूड नंबर होता है। ठीक है, हमारा जो एस ओ है हमारा वो क्या है, जो एस ओ है वो है हमारा स्लोप ऑफ द चैनल बॉटम। जो चैनल का बॉटम होगा, जो चैनल का निचला हिस्सा होगा उसका स्लोप, और एस एफ क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ द एनर्जी लाइन। जो भी एनर्जी लाइन होगी उसकी स्लोप। ठीक है, जो भी एनर्जी लाइन होगी उसकी स्लोप। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एस एफ। एफ किस क्या होगा, हमारा फ्राउड नंबर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का इक्वेशन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एक डायनेमिक इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। जो डायनेमिक इक्वेशन होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का, उसका फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एस ओ ब्रैकेट अंदर वन माइनस एस आर अपॉन एस ओ अपॉन वन माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए की पावर क्यूब। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख लो, या तो इसको लिख लो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एस ओ ब्रैकेट अंडर वन माइनस वाई एन बाई वाई की पावर क्यूब अपॉन वन माइनस वाई सी अपॉन वाई की पावर थ्री। ठीक है, ये कब पूछा गया था, डायनामिक इक्वेशन कब पूछा गया था हमसे? ये पूछा गया था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2011 में। और जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की इक्वेशन थी वो कब पूछी गई थी हमसे? वो पूछी गई थी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में। ठीक है, तो ये दोनों एक बार नोट कर लेना। ठीक है, ये आ सकता है पेपर में। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। उसके बाद भी कई चीज़ें, थोड़ी दो चार चीज़ें हैं जो हमारी छूट गई थी पुरानी उसमें, तो वो लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, ये अभी जो सेकंड क्लास हुई थी उसी में लिखना आगे। ठीक है, फिर एक नोट पॉइंट लिखना, इसी में लिखना। दो हो गए, तीसरा है नोट पॉइंट है ये। तीसरा नोट पॉइंट है कि हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू, जो हाइड्रोलिक रेडियस होता है, हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू क्या, किसके इक्वल होता है हाइड्रोलिक रेडियस? हाइड्रोलिक रेडियस को पता हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। क्या होता है, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। क्या होता है, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो इसको क्या लिखेंगे, एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस किससे डिनोट करते हैं, आर से। क्या होता है वो, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो ये लिखा हुआ है एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो ये कितने बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। एनपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2017, मतलब नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2017 में आया था। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में आया था। और ये आया था तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में। ठीक है, 3 बार ये पेपर में आ चुका है। क्या आ चुका है, हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू, हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर फुल फ्लोइंग सर्कुलर चैनल। ठीक है, सीधा सीधा इसका याद रखना, वहाँ पे आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये याद रखना। ठीक है, अगर हमारे पास फुल फ्लोइंग सर्कुलर चैनल है
अगर हमारा जो चैनल है वो सर्कुलर है और क्या हो रहा है, फुल फ्लोइंग, ऊपर तक क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है वो, तो उसको कैसे उसका क्या बनेगा हमारा, उसका हाइड्रोलिक रेडियस क्या बनेगा, एरिया अपॉन पेरीमीटर। ठीक है, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, π/4 इंटू डी स्क्वायर। वेटेड पेरीमीटर कैसे निकलता है, पाई इंटू डी से। ठीक है, पाई इंटू डी से क्या निकलता है हमारा, वेटेड पेरीमीटर निकलता है सर्कल का, और एरिया क्या निकलता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इस डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, d/4। तो याद रखना सर्कुलर चैनल के लिए हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू ये होती है। ठीक है, d/4, d फॉर डायमीटर, d/4 होता है। ठीक है, फिर उसी केस में अगर रेक्टेंगल की बात कर ले, ठीक है, अगर उसकी बात कर ले रेक्टेंगल की, फॉर रेक्टेंगुलर चैनल की बात कर रहे हैं हम, जिसमें विड्थ b है एंड हाइट क्या है, h है। ठीक है, विड्थ b और हाइट h है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर चैनल की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके के चैनल की बात करें। ये वाला कैसा था हमारे पास, सर्कुलर चैनल था, और ये वाला कैसा है हमारे पास, रेक्टेंगुलर चैनल है। ठीक है, कैसा चैनल है हमारे पास, रेक्टेंगुलर चैनल है। ये इसकी क्या है, विड्थ है, और ये इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, ये इसकी हाइट है, इसमें ये क्या आता है, इसका पूरा डायमीटर होता है। ठीक है, तो हमने सर्कुलर का ये देख लिया, सर्कुलर का जो हाइड्रोलिक रेडियस होता है वो क्या होता है, d/4 पे होता है। ठीक है, d/4 पे। ठीक है, अगर हमको रेक्टेंगल का निकालना हो तो हमको पता है हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकलता है, एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर। एरिया कैसे निकलेगा इसका, b इंटू एच, रेक्टेंगल का b इंटू एच, और वेटेड पेरीमीटर कैसे निकलेगा, b+2h। ठीक है, b+2h, ये हमारा क्या बन गया, फॉर हाइड्रोलिक रेडियस फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना कि अगर सबसे पहले याद रखना कि हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस हमारा क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है हमारा, एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर, जो लिखा हुआ मैंने r = a/p। ठीक है, फिर उसके बाद फिर केस आया हमारे पास सर्कुलर का। अगर चैनल जो हमारा सर्कुलर चैनल है, चैनल हमारा क्या है, सर्कुलर चैनल है, और उसमें क्या हो रहा है, फुल फ्लोइंग हो रही है, क्या जो वाटर हो रही है फुल फ्लो हो रही है उसके अंदर, चैनल के अंदर पूरा फ्लो हो रही है, फुल फ्लो हो रही है किसके अंदर, सर्कुलर चैनल के अंदर। तो उसका जो हाइड्रोलिक रेडियस बनेगा, उसका जो हाइड्रोलिक रेडियस होगा वो कहाँ पे होगा, d/4 पे। कहाँ पे होगा, d/4 पे। ठीक है, d/4 पे। फिर उसी प्रकार अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर चैनल है, उसका हाइड्रोलिक रेडियस कहाँ पे होगा, उसका हाइड्रोलिक रेडियस होगा b इंटू एच अपॉन b+2h, b/h अपॉन b+2h पे हमारा क्या होगा, हाइड्रोलिक रेडियस होगा हमारा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा। तो ये वाला जो ये सर्कुलर वाला था, ये आया था हमारे पास बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2006 में आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो ये याद रखना है। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपको, आपने ये लिख लेना। फिर उसके बाद एक हमारे उत्तराखंड में पूछा गया था, एक हमारे उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चौथा लिखना नोट पॉइंट। वेयर द फ्लो इज एन ओपन चैनल, वेयर द फ्लो इन 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 ओपन चैनल इज
ग्रेजुअली वेरिड इज ग्रेजुअली वेरिड, द फ्लो इज सेड टू बी, द फ्लो इज सेड टू बी। ठीक है, अगर क्या बोला, अगर एक ओपन चैनल है उसमें जो वाटर, जो भी चीज़ फ्लो हो रही है वो क्या है, ग्रेजुअली वेरिड है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उस फ्लो को हम क्या कहेंगे, उस फ्लो को हम क्या कहेंगे भाई, उस फ्लो को हम बोलेंगे स्टडी नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्यों? स्टडी में क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ्लूइड की, जो भी फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे वेलोसिटी ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, जो होता है चेंज नहीं, जो डेप्थ ऑफ फ्लो नहीं, रेट ऑफ फ्लो और वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो भी चीज़ें होती हैं फ्लूइड की, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो टाइम के साथ क्या होती है, चेंज नहीं होती स्टडी फ्लो में। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, जिसमें क्या होता है, लेंथ के हिसाब से क्या होती है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो होती है, जो स्लोप ऑफ फ्लो होती है, लेंथ के हिसाब से क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, लेंथ के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो अगर ओपन चैनल में हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और रैपिडली वेरिड फ्लो किसके टाइप है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का दूसरा नाम क्या है, वेरिड। ठीक है, तो याद रखना इसका नाम, कि अगर किसी फ्लो में, किसी ओपन चैनल में फ्लो हो रहा है ग्रेजुअली वेरिड, तो उस फ्लो को हम क्या कहेंगे, उस फ्लो को हम कहेंगे स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, ये पूछा गया था हमारे पास उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2007 में। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। तो कल हमने पढ़ लिया था लैमिनार टर्बुलेंट तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। आई होप आपने ये लिख लिया होगा कि अगर किसी ओपन चैनल में क्या हो रहा है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, उस फ्लो को हम बोलेंगे स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। ठीक है, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। ठीक है, आज पढ़ते हैं हम सबसे पहले सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल एंड क्रिटिकल के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल के बारे में। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल के बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, उससे पहले, जानने से पहले हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा फ्रॉड नंबर के बारे में। ठीक है, फ्रॉड नंबर के बारे में। ठीक है, फ्रॉड नंबर के बारे में। ठीक है, ठीक है, फ्रॉड नंबर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले लिखना फ्रॉड नंबर कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड इन ओपन चैनल। इट इज यूज्ड इन ओपन चैनल। कहाँ यूज होता है फ्रॉड नंबर, ओपन चैनल में हमारा क्या होता है, फ्रॉड नंबर यूज होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ओपन चैनल। तो फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला लिख लेना, जो फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला होता है FR इक्वल्स टू V/√G इंटू डी। ये होता है हमारा किसका, फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें जो G होता है, छोटा g होता है, ये क्या होता है हमारे पास, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो बड़ा D होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रॉड नंबर क्या हो गया, फ्रॉड नंबर, सबसे पहले फ्रॉड नंबर ही पता करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इस फ्रॉड नंबर के नंबर से हमको क्या पता चलता है कि फ्लो कैसी हमारी सब क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल है। एक चीज़ ये याद रखना, और एक चीज़ याद रखना, हाइड्रोलिक जंप कब अकर होती है, जब क्या होता है, सुपर क्रिटिकल मीट करता है सब क्रिटिकल को, तब क्या होता है हमारे पास हाइड्रोलिक जंप अकर होती है। एक पॉइंट ये याद रखना। फिर याद रखना हमारा फ्रॉड नंबर क्या होता है, V/√GD। फ्रॉड नंबर क्या होता है, V/√GD। ठीक है, V/√GD हमारा क्या होता है, फ्रॉड नंबर होता है। ठीक है, ये याद रखना। एक और चीज़ जो पेपर में पूछा जाता है, फ्रॉड नंबर क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, अंडर इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स हमारा क्या होता है, फ्रॉड नंबर होता है। ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स हमारा क्या होता है, फ्रॉड नंबर होता है। ठीक है, फ्रॉड नंबर होता है हमारा। ठीक है, आई होप आपने ये लिखनी हो। सबसे पहले हमको याद रखना फ्रूट नंबर के बारे में। फ्रूट नंबर कहाँ यूज़ होता है, फ्रूट नंबर हमारा ओपन चैनल में यूज़ होता है। फ्रूट नंबर का फॉर्मूला क्या है, फ्रूट नंबर का फॉर्मूला है
एफ फ्लूइड नंबर का फॉर्मूला है हमारे पास जो है ये FR इक्वल्स टू V अपॉन अंडर रूट GD, ठीक है, V अपॉन अंडर रूट GD। और फिर इसके बाद जो क्या है फ्लूइड नंबर क्या है हमारे पास, फ्लूइड नंबर क्या है हमारे पास, अंडर रूट इनर्शिया अपॉन, या तो अंडर रूट बोलते या तो बोल देना रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स क्या कहलाता है हमारा, फ्राउड नंबर कहलाता है, ठीक है, फ्लूइड नंबर कहलाता है। और एक चीज़ और याद रखना कि हाइड्रोलिक जंप कब अकर होती है, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या करता है, मीट करता है सब क्रिटिकल फ्लो से, तब हमारा क्या करता है हाइड्रोलिक जंप अकर करता है हमारा, ठीक है। उसके बाद अब हम सब क्रिटिकल के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। सब क्रिटिकल के बहुत सारे नाम हैं, वो भी लिखाता हूँ। सबसे पहले लिखना फ्रॉड नंबर अगर लेस देन 1 होगा, अगर फ्रॉड नंबर लेस देन 1 होगा तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा हमारे पास सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल बोल लो, सब क्रिटिकल फ्लो बोल लो, या इसी को हम क्या बोलते हैं ट्रैंक्विल फ्लो, ट्रैंक्विल फ्लो, ट्रैंक्विल फ्लो बोल लो, सब क्रिटिकल फ्लो बोलो, ट्रैंक्विल फ्लो बोलो, स्ट्रीमिंग फ्लो बोल लो, या फिर स्टेबल फ्लो बोल लो, या फिर स्लो फ्लो बोल लो। ये सब किसके नाम है, सब क्रिटिकल फ्लो के नाम है। क्या क्या नाम है, ट्रैंक्विल फ्लो, स्ट्रीमिंग फ्लो, स्टेबल फ्लो, स्टेबल फ्लो, स्टेबल फ्लो या स्लो फ्लो, ठीक है। पूछ सकता है पेपर में कि सब क्रिटिकल फ्लो के अनदर नेम क्या होते हैं, ठीक है, या तो पूछ लेगा कि ट्रैंक्विल फ्लो का फ्लूइड नंबर क्या होता है, फ्लूइड नंबर क्या होता है ट्रैंक्विल फ्लो में, क्या होता है फ्लूइड नंबर लेस देन 1 होता है हमारा, ठीक है। तो याद रखना कि फ्लूइड नंबर अगर जब 1 से कम होगा, जब फ्लूइड नंबर 1 से कम होगा, फ्लूइड नंबर जब 1 से कम होगा तब कौन सी कंडीशन अकर होगी, सब क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन अकर होगी। और सब क्रिटिकल फ्लो के अनदर नेम के ट्रैंक्विल फ्लो होती है, स्ट्रीमिंग फ्लो होती है, स्टेबल फ्लो होती है और स्लो फ्लो होती है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इसी से जो ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन जो आया था स्ट्रीमिंग फ्लो का, ये वाला फ्लूइड नंबर 1 से कम वाला, ये कहाँ कहाँ आया था, ये आया था हमारे पास विजाग मैनेजमेंट ट्रेनी 2017 में आया था, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 में आया था ये पेपर में, ठीक है, 2018 में आया था ये, कि जब फ्लूइड नंबर 1 से कम होगा तो कौन सी फ्लो अकर होगी, हमारी सब क्रिटिकल फ्लो अकर होगी। और सब क्रिटिकल फ्लो के अनदर नेम क्या है, ट्रैंक्विल फ्लो बोल लो, स्ट्रीमिंग फ्लो बोल लो, या स्टेबल फ्लो बोल लो, या हमारा स्लो फ्लो बोल लो, ये सब क्या है हमारे सब क्रिटिकल फ्लो के कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद एक नोट पॉइंट आया था, ये पेपर में पूछा गया है, उसमें पूछा गया था पेपर में कि ट्रैंक्विल फ्लो बोल लो, या सब क्रिटिकल फ्लो बोल लो, या स्टेबल फ्लो बोल लो, या स्लो फ्लो बोल लो, या स्ट्रीमिंग फ्लो बोल लो, बात एक ही है। तो क्या है, मस्ट ऑलवेज अकर, कब अकर होती है, ये कब अकर होती है, ठीक है, कब अकर होती है, ठीक है। तो ये अभी लिखाता हूँ, थोड़ा पहले इस नीचे और समझा देता हूँ। ट्रैंक्विल फ्लो कब अकर होती है, ये पूछा था पेपर में हमसे, ये कहाँ पूछा था, ये पूछा था हमारे पास 2 जगह पूछा था, एक पूछा था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2011, और वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में पूछा था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। इससे पहले, इसको समझने से पहले दूसरी चीज़ समझनी पड़ेगी, इसको समझने से पहले दूसरी चीज़ समझनी पड़ेगी। जब भी क्या होता है फ्रॉड नंबर, जब भी हमारा सब क्रिटिकल का केस आता है तब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हेयर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है इज लो, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है सब क्रिटिकल में क्या होती है, लो होती है, और जो डेप्थ ऑफ फ्लो होती है हाई होती है, ठीक है। डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। ये याद रखना कि जब ये सब क्रिटिकल का केस आता है तब क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है वो लो होती है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो लो होती है सब क्रिटिकल केस में, वेलोसिटी ऑफ फ्लो लो होती है, और जो डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो क्या होता है हमारा हाई होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, HC इज लेस देन H, HC इज लेस देन H, ठीक है।
जो एच होता है वो क्या होता है हमारे पास, एच जो होता है वो होता है हमारे पास एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो। जो एच सी होता है वो हमारे पास क्या होता है, एच सी हमारे पास क्या होता है, एच सी होता है हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। इसको वाई सी से भी डिनोट करते हैं, पर हम यहाँ किससे कर रहे हैं, एच सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सब क्रिटिकल फ्लो की केस है, सब क्रिटिकल फ्लो का केस है। सब क्रिटिकल बोल लो, उसका अनदर नेम क्या है, ट्रैंक्विल फ्लो, स्ट्रीमिंग फ्लो, स्लो फ्लो और क्या स्टेबल फ्लो, ठीक है। उसमें याद रखना सब क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन में क्या होता है, फ्राउड नंबर लेस देन 1 होता है, ठीक है। ये भी हमसे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हमने कि जो सब क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है सब क्रिटिकल में क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है वो कम होती है, लो होती है, और डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होती है हमारी, ज़्यादा होती है, ठीक है। डेप्थ ऑफ फ्लो हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर एक चीज़ पढ़ा हमने इसमें क्या होता है, जो एच सी होता है, जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो छोटा होता है किससे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो से। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है, छोटा होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो से, ठीक है। तो ट्रैंक्विल फ्लो मस्ट बी ऑलवेज अकर कहाँ पे अकर होता है हमारा, ये होता है अबव द क्रिटिकल डेप्थ, अबव द क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है, अबव द क्रिटिकल डेप्थ। तो मतलब सब क्रिटिकल फ्लो कहाँ अकर होता है हमारा, हमेशा क्रिटिकल डेप्थ से ऊपर होगा, क्योंकि क्या होता है, जो एक्चुअल डेप्थ होती है, जो भी एक्चुअल डेप्थ होती है वो बड़ी होती है किससे, क्रिटिकल डेप्थ से। जो भी एक्चुअल डेप्थ होती है वो बड़ी होती है किससे, क्रिटिकल डेप्थ से। इसलिए जो हमारा सब क्रिटिकल फ्लो अकर करेगा, ट्रैंक्विल फ्लो अकर करेगा कहाँ करेगा, अबव द क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल फ्लो से ऊपर करेगा हमारा अकर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। जो ये चीज़ क्वेश्चन था, जो ये वाला क्वेश्चन था एच सी अपॉन एच ए वाला, एच सी ग्रेट इज लेस देन एच वाला, ये पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में, ठीक है। ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। दोबारा से एक बार सुन लेना कि जब फ्रॉड नंबर जब 1 से कम होगा, जब फ्रॉड नंबर, दोबारा से सुन लेना, जब फ्रॉड नंबर क्या होता है 1 से कम होता है, जब फ्रॉड नंबर 1 से कम होता है तो सब क्रिटिकल फ्लो का केस होता है, ठीक है। सब क्रिटिकल फ्लो का केस होता है। सब क्रिटिकल फ्लो के और क्या क्या नाम होती है, ट्रैंक्विल फ्लो नाम होता है, स्ट्रीमिंग फ्लो नाम होता है, स्टेबल फ्लो नाम होता है और स्लो फ्लो नाम होता है, ठीक है। ये नाम याद रख लेना, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है सब क्रिटिकल में, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है वो क्या होती है, लो होती है, और जो डेप्थ ऑफ फ्लो होती है वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। एक केस याद रखना। फिर सब क्रिटिकल फ्लो में क्या याद रखना, जो भी क्रिटिकल डेप्थ होती है सब क्रिटिकल में याद रखना, जो भी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होती है वो छोटी होती है एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो से, जो भी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होती है वो छोटी होती है एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो से, ठीक है। ये याद रख लेना। तो ये सब कुछ याद रख लेना, ठीक है। ये सब कुछ एग्जाम में पूछा गया। ये हमारा क्रिटिकल का केस हो गया। फिर पढ़ता हम, ये सब क्रिटिकल का हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्रिटिकल के बारे में, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। एक चीज और भी याद रखना, जो याद रखने वाली चीज थी कि फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन अंडर रूट g इंटू डी, ठीक है। फ्रॉड नंबर का एक ये याद रखना कि फ्रूट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रूट नंबर इक्वल्स टू v अपॉन अंडर रूट जी डी, ठीक है। दूसरा याद रखना फ्रूट नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ये भी याद रखना, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तो ये याद रखना दोनों, ठीक है। हमने सब क्रिटिकल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्रिटिकल फ्लो के बारे में, ठीक है। क्रिटिकल फ्लो के बारे में जहाँ पे क्या होता है, फ्रूट नंबर क्या हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल फ्लो कहते हैं, ठीक है। अब ये कितने बार पूछा गया, ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, अब देख लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 में पूछा गया। ये पूछा गया हमसे टीआरवी पॉलीटेक्निक लेक्चरार 2012 में। यही क्वेश्चन पूछा गया हमसे बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2016 में, ठीक है। ये सब कुछ पूछा गया हमसे क्रिटिकल फ्लो के बारे में, और जेई के पेपर में तो कई बार पूछते हैं, ठीक है। इसमें क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, जो फ्राउड नंबर होता है वो 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और सब क्रिटिकल में क्या था, लेस देन 1 हो जाता है फ्रूट नंबर, इसमें क्या होता है इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एक्चुअल, ठीक है,
ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो था। ये क्या था हमारे पास, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वो एक्चुअल फ्लो के, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो जाता है, हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना हमारे हमेशा। ठीक है, क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, फ्लूइड नंबर 1 हो जाता है, क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, फ्लूइड नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, फिर आता है, एक आता है हमारे पास क्रिटिकल फ्लो कंडीशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये भी नोट याद रखना, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन का, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, क्रिटिकल डेप्थ फॉर्मूला होता है क्रिटिकल फ्लो का कंडीशन। जब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन अकर होगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये याद रखना। ये कहाँ पूछा गया था, ये पूछा गया था हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2013 में। ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना। सबसे पहले क्रिटिकल फ्लो में याद रखना कि फ्रॉड नंबर क्या होता है, क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, फ्रॉड नंबर हमारा 1 हो जाता है एक चीज़, और जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर हो जाती है। ठीक है, फिर एक हमारा आता है क्रिटिकल फ्लो कंडीशन का फॉर्मूला, वो क्या होता है हमारे पास क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए की पावर क्यूब ए क्यूब इक्वल्स टू 1। ठीक है, दोबारा सुन लेना, जो हमारा क्रिटिकल फ्लो कंडीशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ठीक है, हमारा ये याद रखना, हमारा ये पेपर में पूछा गया हमारे से। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा क्रिटिकल फ्लो के बारे में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्या, सुपर क्रिटिकल फ्लो के बारे में। ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, फ्राउड नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो के और भी कई नाम है। सबसे पहला नाम है शूटिंग फ्लो, शूटिंग फ्लो। ठीक है, क्या क्या नाम है अभी याद रखना। सुपर क्रिटिकल फ्लो कब आकर होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो तब आकर होता है जब फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाए। ठीक है, जब फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो का और नाम क्या है, शूटिंग फ्लो नाम है, और अनस्टेबल फ्लो नाम है, अनस्टेबल फ्लो, शूटिंग फ्लो, अनस्टेबल फ्लो। और हो गया हमारे पास रैपिड फ्लो, और हो गया हमारे पास रैपिड फ्लो, और नाम हो गया हमारे पास टॉरेंटियल फ्लो। ठीक है, टॉरेंटियल फ्लो नाम भी होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इसके नाम होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इसके नाम होते हैं। ठीक है, जो ये पूछा था फ्लूइड नंबर वाला कि सुपर क्रिटिकल के केस का बारे में, वो कब पूछा गया था, वो पूछा गया था CGPSC छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2019 में पूछा गया था। ठीक है, ये हमसे ये पूछा गया था हमसे। ठीक है, ये पूछा गया था। तो इस केस में क्या होगा, जो भी हमारा HC होगा वो बड़ा होगा H से, जो भी HC होगा हमारा वो क्या होगा, बड़ा होगा H से। तो HC क्या था हमारे पास, HC था हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। H क्या हमारे पास, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, ये हमारा था। ठीक है, इस केस में क्या होगा, सब क्रिटिकल के केस में क्या होता है कि जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो छोटा होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो से। सुपर क्रिटिकल के केस में होता है हमारा जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो होता है और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो बराबर होते हैं। और सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो बड़ा होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो से। ये याद रखना। ठीक है, तो ये केस बन गया हमारा एक। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखना, यहाँ पे लिखना एक नोट पॉइंट। इसमें क्या होता है,
सुपर क्रिटिकल में क्या था, डेप्थ वेलोसिटी क्या थी हमारी, वेलोसिटी बहुत कम थी और क्या था, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या था हमारा, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ पे सुपर सब क्रिटिकल के केस में, सब क्रिटिकल के केस में क्या था हमारे पास, वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी बहुत कम थी और क्या था, और डेप्थ ऑफ फ्लो क्या था हमारा, डेप्थ ऑफ फ्लो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो हाई था और वेलोसिटी क्या थी, कम थी हमारे पास सब क्रिटिकल के केस में। ठीक है, सब क्रिटिकल के केस में वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या थी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या थी हमारी, कम थी। ठीक है, अगर अब हम सुपर क्रिटिकल की बात करें, सुपर क्रिटिकल में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज हाई, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज हाई वाइल डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस, डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस। ठीक है, तो याद रखना जब सुपर क्रिटिकल का केस होगा, सुपर क्रिटिकल के केस में क्या होता है, फ्लो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो होती है वो बहुत कम होती है। और सब क्रिटिकल में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत कम होती है, इसलिए क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें इसके आगे लिखना है, इसी में एक नोट पॉइंट। ठीक है, आगे एक नोट पॉइंट लिखना, इन अ सुपर क्रिटिकल फ्लो, इन अ सुपर क्रिटिकल फ्लो a decrease the specific energy is associated with, क्या होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो है और क्या हो रहा है, डिक्रीज द स्पेसिफिक एनर्जी इज एसोसिएटेड, जो स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो किसके साथ एसोसिएटेड होगी, वो होगी विद इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, इन इंक्रीज डेप्थ ऑफ फ्लो, ये चीज याद रखना। क्या बोल रहा है, एक सुपर क्रिटिकल फ्लो का कंडीशन है और क्या हो रहा है, हमारा स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्पेसिफिक एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो वो किससे एसोसिएट करेगा, कैसे एसोसिएट करेगा, क्या हो रहा होगा, जब स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी तब क्या हो रही होगी, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। जब स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी तब क्या हो रहा होगा, हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज हो रही होगी, किसमें, सुपर क्रिटिकल के केस में। ठीक है, ये याद रखना, ये लाइन याद रखना कि जब हमारे सुपर क्रिटिकल फ्लो का कंडीशन है और क्या हो रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगा हमारा, वो इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, याद रखना सुपर क्रिटिकल के केस में। ये पूछा गया था हमसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सब डिविजनल इंजीनियर 2016 के एई के पेपर में। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, फिर एक और नोट पॉइंट लिखना कि शाउटिंग फ्लो, या जिसको हम शाउटिंग फ्लो या शूटिंग फ्लो बोल लो, सॉरी शाउटिंग बोल रहा हूँ मैं, शूटिंग फ्लो, या इसी को क्या बोलते हैं हम, सुपर क्रिटिकल फ्लो, शूटिंग फ्लो या सुपर क्रिटिकल फ्लो कैन नेवर अकर, कहाँ पे अकर नहीं करता, शूटिंग फ्लो मतलब सब क्रिटिकल फ्लो कहाँ पर अकर नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता डायरेक्टली आफ्टर हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है, ये पूछा गया है 2 बार पूछा गया। ये पूछा गया अरुणाचल प्रदेश पॉली लेक्चरार के 2019 में, और बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2019 के एई के पेपर में पूछा गया हुआ है। ठीक है,
क्या पूछा गया था उसमें कि जो वहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लो का नाम नहीं दिया था, तो याद रखना हमको। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो का अनदर नेम क्या होता है, शूटिंग फ्लो होता है, शूटिंग फ्लो होता है, अनस्टेबल फ्लो होता है, हमारा रैपिड फ्लो होता है और टॉरेंटियल फ्लो होता है। ठीक है, क्या क्या होता है हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो के अनदर नाम क्या होता है, शूटिंग फ्लो होता है, अनस्टेबल फ्लो होता है, शूटिंग फ्लो होता है, अनस्टेबल फ्लो होता है, रैपिड फ्लो होता है और हमारा टॉरेंटियल फ्लो होता है हमारे किसका, सुपर क्रिटिकल फ्लो के नाम। ठीक है, तो वहां पे दिया था जो शूटिंग फ्लो है कहाँ पे आकर नहीं कर सकता, शूटिंग फ्लो कहाँ पे आकर नहीं कर सकता, डायरेक्टली आफ्टर, मतलब हाइड्रोलिक जंप के बाद, एकदम से बाद, हाइड्रोलिक जंप के एकदम से बाद से हमारा क्या नहीं अकर कर सकता, हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो अकर नहीं कर सकता। ये 2 बार पूछा गया, अरुणाचल प्रदेश पॉली लेक्चरर 2019 और बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2019 से पूछा गया वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिस्चार्ज कैलकुलेशन इन ओपन चैनल के कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले कैसे निकले उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने, ये पूछे जाते हैं पेपरों में। ठीक है, हमारा सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल का यहाँ पे केस खत्म हो गया और सारे क्वेश्चन कर लिया हमने, जो आए थे वो मैंने बता दिया। अब इन सबको क्वेश्चनों को पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, डिस्चार्ज कैलकुलेशन इन ओपन चैनल, डिस्चार्ज कैलकुलेशन इन ओपन चैनल। ठीक है, डिस्चार्ज की कैलकुलेशन करना हम ओपन चैनल में। ठीक है, तो पहले निकालेंगे हम बाई चेजिस फॉर्मूला, बाई चेजिस फॉर्मूला से। ठीक है, बाई चेजिस फॉर्मूला से। ठीक है, तो चेजिस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, चेजिस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास v इक्वल्स टू सी अंडर रूट ऑफ एम आई। ठीक है, ये याद रखना, v इक्वल्स टू सी अपॉन v इक्वल्स टू सी इंटू अंडर रूट ऑफ एम आई। ठीक है, इसी में अगर हमको c निकालना हो तो कैसे निकलेगा, v अपॉन अंडर रूट एम आई। ठीक है, ये भी याद रखना। ये जो c होता है ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास चेजिस कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या होता है, चेजिस कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिर याद रखना, ये भी पूछा जाता है पेपर में, चेजिस फॉर्मूला का डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ा था हमने, तो इसका जो डायमेंशन होता है वो याद रखना, एल m0 होता है इसमें, l 1/2 t - 1। ठीक है, ये याद रखना, ये डायमेंशन याद रखना। ठीक है, पहला याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, चेजिस कांस्टेंट, चेजिस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, v इक्वल्स टू सी अंडर रूट ऑफ एम आई। ठीक है, और अगर हमको चेजिस कांस्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, v अपॉन अंडर रूट एम आई। ठीक है, तो जो ये वाला फॉर्मूला था ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था DSSB असिस्टेंट इंजीनियर, DSSB असिस्टेंट इंजीनियर 2019, और यही पूछा गया था आंध्र प्रदेश PSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 2012 में, 2012 में। ठीक है, ये 2 बार पूछा गया हमारा, और जेई में तो कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, चेजिस फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो चेजिस फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू सी अंडर रूट ऑफ एम आई। अगर हमको c निकालना हो, c मतलब चेजिस कांस्टेंट निकालना हो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, v अपॉन एम इंटू, सॉरी याद रखना, अगर हमको बात करें चेजिस फॉर्मूला का बात करें तो क्या होगा, v इक्वल्स टू सी इंटू अंडर रूट एम आई। ठीक है, अगर हमको चेजिस कांस्टेंट निकालना हो, चेजिस कांस्टेंट कैसे निकलेगा, v अपॉन अंडर रूट एम आई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। फिर हमसे पूछेगा कि डायमेंशन क्या है चेजिस को फॉर्मूले का, चेजिस फॉर्मूले का डायमेंशन क्या है, तो क्या होता है, m0 l 1/2 t - 1। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, अगर हमको इससे डिस्चार्ज निकालना हो, यहाँ से डिस्चार्ज निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, a इंटू सी इंटू अंडर रूट ऑफ एम आई, a इंटू सी इंटू अंडर रूट ऑफ एम आई। ठीक है, तो m क्या है हमारे पास इसमें, जो ये m है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ये क्या हमारे पास, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है,
इसको हम हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते हैं। ये क्या हमारे पास हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। यहाँ पे हमने बात की हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की, तो ये भी कैसे निकलता है, ये भी निकलता है m इक्वल्स टू a बाई पी, a फॉर एरिया, p फॉर वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, जैसे हम वो निकालते थे हाइड्रोलिक रेडियस निकालते थे, वैसे हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी निकालेंगे, उसको बोलेंगे हम m इक्वल्स टू a बाई पी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बनता है हमारा डिस्चार्ज निकालने का। ठीक है, चेजिस फॉर्मूले से डिस्चार्ज निकालने का, a इंटू सी इंटू अंडर रूट ऑफ एम आई। ठीक है, इसमें जो i होता है ये क्या होता है हमारे पास, स्लोप का ग्रेडियंट, स्लोप ग्रेडियंट होता है हमारे पास। ठीक है, जो भी स्लोप दी होगी उसको हम i लेंगे। ठीक है, तो i दे दिया, m दे दिया, सीधा डाल देंगे, चेजिस का कोई एक कांस्टेंट दिया होगा उसमें, और एरिया निकाल के हम लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, हमारा डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ लिख लेना। फिर उसके बाद आगे एक चीज़ और नोट लिख लेना, फॉर एन ओपन चैनल चेजिस फॉर्मूला इज ओपन चैनल फ्लो के लिए चेजिस फॉर्मूला कैसे बन जाता है, चेजिस फॉर्मूला बनता है हमारा v इक्वल्स टू सी अंडर रूट ऑफ आर एस, ये पूछा गया था हमसे उत्तराखंड असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में। ठीक है, ये पूछा गया था कि फॉर एन ओपन चैनल के लिए चेजिस फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल्स टू सी अंडर रूट ऑफ आर एस। ठीक है, उसमें ये क्या हो गया हमारे पास, c क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास चेजिस कांस्टेंट, r क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोलिक रेडियस, और s क्या हो गया हमारा, स्लोप ऑफ चैनल। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी कब पूछा गया था, उत्तराखंड असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। फिर उसके बाद हमारे पास चेजिस फॉर्मूला का हो गया। फिर आता है एक हमारे पास बेजिन फॉर्मूला। ठीक है, ये सीधा पूछता है इसके बारे में। ठीक है, बेजिन फॉर्मूला क्या करेगा, फॉर्मूला लिख देगा क्वेश्चन में, बोलेगा ये बताओ कौन सा फॉर्मूला है, वहाँ पे सब दे देगा, बेजिन फॉर्मूला दे देगा, कटर फॉर्मूला दे देगा, मैनिंग फॉर्मूला दे देगा, या कोई और नाम दे देगा, तो हमको पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो बेजिन फॉर्मूला जो होता है उसमें होता है c इक्वल्स टू, c क्या होता है हमारा, चेजिस कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, c इक्वल्स टू 157.6, 157.6 प्लस k अंडर रूट ऑफ m, k अपॉन अंडर रूट m। ये क्या है हमारा बेजिन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये याद रखना, बेजिन फॉर्मूला क्या है, c फॉर चेजिस कांस्टेंट इक्वल्स टू 157.6 अपॉन 1.81 प्लस k अपॉन अंडर रूट ऑफ m। ठीक है, ये फॉर्मूला ये पूछा गया था हमसे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2006 में पूछा गया था हमसे। ठीक है, क्या पूछा गया था कि इसमें क्या दिया था, फॉर्मूला दे दिया था क्वेश्चन में, पूछा गया था कि कौन सा किसका फॉर्मूला, तो ये किसका फॉर्मूला, बेजिन फॉर्मूला क्या है, c इक्वल्स टू 157.6 अपॉन 1.81 प्लस k अपॉन अंडर रूट m। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेजिन्स फॉर्मूला। तो इसमें जो k है वो होता है हमारा बेजिन कांस्टेंट, एंड ये क्या होता है हमारे पास, बेजिन कांस्टेंट, ये क्या होता है हमारे पास, बेजिन्स कांस्टेंट होता है, एंड डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस ऑफ चैनल। ठीक है, उसके बाद जो m होता है हमारे पास, जो m होता है वो क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, ये हमारा याद रखना कि जो बेजिन फॉर्मूला था वो क्या होता है, c इक्वल्स टू 157.6, जो बेजिन फॉर्मूला था वो क्या होता है, c इक्वल्स टू 157.6 अपॉन 1.81 प्लस k अंडर रूट ऑफ m, k अपॉन अंडर रूट ऑफ m। ठीक है, ये याद रखना फॉर्मूला। तो
इसमें जो के है वो क्या है, हमारे पास बेजिन कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है किस पे, सरफेस की रन, जो चैनल का सरफेस होगा उसके रफनेस पे। और जो एम होता है हमारे पास वो क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, या जिसको हम हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, हो सकता है पेपर में पूछ ले, तो मैं आप के की वैल्यू लिखाता हूँ आपको, के की वैल्यू। ठीक है, इसमें जो के था उसकी वैल्यू लिखाता हूँ, तो लिखना नेचर ऑफ द, ये के की वैल्यू। ठीक है, तो नेचर ऑफ चैनल, नेचर ऑफ चैनल इनसाइड सरफेस, इनसाइड सरफेस, और वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू। ठीक है, के क्या हमारे पास बेजिस कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो पहला लिखना, अगर हमारे पास स्मूथ सीमेंटेड और प्लेन वुड है, स्मूथ सीमेंटेड, स्मूथ सीमेंटेड, स्मूथ सीमेंटेड और प्लेन्ड वुड का यूज किया हुआ है हमने। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर हमने जो चैनल बनाया हुआ है उसके सरफेस में हमने सीमेंट का यूज करा है जो बिल्कुल स्मूथ है, या हमने वहां पे क्या यूज करा है, प्लेन हुड, मतलब बिल्कुल समतल प्लेन एक हुड का यूज करा हुआ है, तो उसमें वैल्यू ऑफ के क्या लेंगे हम, 0.11। ठीक है, दूसरा केस है, अगर हमने ब्रिक और कंक्रीट और अनप्लान्ड वुड, अगर हमने ब्रिक का यूज करा हुआ है या हमने कंक्रीट का यूज किया हुआ है, या फिर हमने अनप्लेन्ड वुड का यूज किया हुआ है, कहाँ पे, सरफेस में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.21। किसकी वैल्यू ऑफ के क्या हमारे पास बेजिन कांस्टेंट है। ठीक है, तीसरा बात, अगर हमने रवल मैसनरी है, एस्लरी वर्क कर रखा है, रवल मैसनरी कर रखी है, रवल मैसनरी कर रखी है, या फिर एस्लर, या फिर पुअर ब्रिक वर्क कर रखा है हमने, वहां पे पुअर ब्रिक वर्क कर रखा है हमने, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, बेजिन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0.83। ठीक है, अगर हमने अर्थन चैनल ऑफ वेरी गुड सरफेस, वेरी गुड सरफेस, अर्थन चैनल मतलब मिट्टी की चैनल, मिट्टी का हमने क्या बना रखा, चैनल जो बना रखी है मिट्टी की बना रखी है, और वो कैसा है, मिट्टी की जो चैनल है वो कैसी है हमारी, बहुत, उसकी जो सरफेस है वो बहुत वेरी गुड सरफेस है, मतलब बहुत अच्छी सरफेस है, तो वहाँ पे बेजिन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.54। ठीक है, पांचवी बात, अगर हमने अर्थन चैनल बनाया हुआ है, अर्थन चैनल बनाया हुआ है मतलब मिट्टी की चैनल बनाई हुई है हमने, मिट्टी का जो भी चैनल बनाया हुआ है, मतलब जो जैसे ये चैनल बनाया हुआ है, ये किसकी बनाई हुई है, मिट्टी की बनाई हुई है। अगर हमने मिट्टी की चैनल बनाई हुई है और उसमें क्या है, बहुत अच्छी सरफेस होगी तो 1.454, अगर ऑर्डिनरी सरफेस होगी, ऑर्डिनरी सरफेस होगी तो उसकी वैल्यू 2.36 हो जाएगी। और अगर हमने अर्थन चैनल का यूज़ किया हुआ है, अर्थन चैनल का यूज़ किया हुआ है, अर्थन चैनल का यूज़ किया हुआ है, अर्थन चैनल बनाया हुआ है, कैसा सरफेस है उसका, रफ सरफेस होगा, रफ सरफेस होगा, तो उसमें क्या होगा, बेजिन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, बेजिन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 3.17। ठीक है, ये सब याद रखना। सबसे पहले बेजिन फॉर्मूला याद रखना, बेजिन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C इक्वल्स टू 157.6 अपॉन 1 + 81 + K अपॉन √m। ये हमारा क्या होता है, बेजिन्स का फॉर्मूला होता है। ये कब पूछा गया था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2006 में। ठीक है, उसमें जो ये K होता है वो क्या होता है, बेजिन कांस्टेंट, जो K होता है हमारे पास बेजिन कांस्टेंट, जो M होता है वो क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसको हम हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें बोला कि फिर K की जो वैल्यू होगी कैसे डिसाइड करेंगे, अगर जो चैनल है उसकी जो सरफेस है उसका कैसा नेचर है, ठीक है, तब क्या होगा, तब कैसी वैल्यू होगी के की। अगर हमारा स्मूथ सीमेंट और प्लेन्ड वुड है, अगर हमने सरफेस में स्मूथ सीमेंट यूज़ करा हुआ है, या प्लेन्ड वुड, जो वुड है प्लेन्ड हुआ है, तो उसका क्या होगा, 0.11। अगर हमने कंक्रीट का यूज़ करा है, ब्रिक का यूज़ करा और अनप्लान्ड वुड, मतलब अच्छे से नहीं लगाया हुड, तो क्या होगा, 0.21 होगा। ठीक है, अगर हमने रवल मैशनरी का यूज़ करा हुआ, एस्लर या पुअर ब्रिक वर्क का यूज़ किया, तो बेजिन कांस्टेंट की वैल्यू होगी 0.83। अगर हमने अर्थन चैनल का यूज़, मतलब मिट्टी की चैनल बनाई है, उसकी सरफेस कैसी है, बहुत अच्छी है, तो 1.54 लेंगे हम बेजिन कांस्टेंट।
अगर हमने अर्थन चैनल बनाई है उसकी सरफेस कैसी है, हमारी ऑर्डिनरी सरफेस है तो 2.36। अगर हमने अर्थन चैनल का बनाया हुआ और कैसी सरफेस है, रफ सरफेस है, तो 3.17 हो गया हमारी क्या वैल्यू, ठीक है, बेजिन कांस्टेंट की। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कटर फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले सिर्फ याद रखना, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी सिंपल है याद रखने के लिए, क्या है, C = 157.6 अपॉन 1.81 प्लस K √m। बस सिंपल सा फॉर्मूला है बेजिन का। ठीक है, कटर्स का थोड़ा मुश्किल है तो याद रखना, सिंपल याद रखना। ठीक है, तो सिंपल याद रखना। सेकंड हमारे पास कटर्स फॉर्मूला। कटर्स फॉर्मूला, जो कटर्स फॉर्मूला था वो क्या होता है, C = 23 प्लस 0.00155 अपॉन I प्लस 1 प्लस n अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 I n अपॉन √m। ये हमारा किसका, कटर्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हमारा कटर्स का फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना कटर्स का फॉर्मूला क्या हमारे पास, C = 23 प्लस 0.00155 अपॉन I इंटू 1/n अपॉन 1 प्लस लिख लिया, उसके बाद पूरा यही उतार देना, 23 प्लस 0.00155 अपॉन I ब्रैकेट बंद n के बाद √m। ठीक है, ये याद रखना, ये हमको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आपने। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है हमने। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें जो n होता है, वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास रफनेस कॉफिशिएंट। ठीक है, जो n होता है हमारे पास वो क्या होता है, रफनेस कॉफिशिएंट हो गया। I जो हो गया, ये I जो हो गया, ये जो I हो गया, ये क्या होता है हमारे पास, स्लोप ऑफ द बेड। और जो हमारे पास m होता है वो क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस बोलो। ठीक है, अभी आपको ये समझ आ गया होगा। ये कटरेस फॉर्मूला जरा देख लेना। ठीक है, सीधा पूछ लेगा कि कटरेस फॉर्मूला कौन सा है, तो इसमें वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करेगा हमको। ठीक है, तो हमको याद रखना है, सबसे पहले ऊपर वाला याद रखना हमको, क्या होता है हमारा ऊपर वाला, क्या होता है हमको याद रखना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसे याद करेंगे। ठीक है, हम करेंगे C = 23 प्लस ब्रैकेट में 0.00155 I इंटू 1/n अपॉन ये 1 यहाँ पे लिख लेंगे, 1 प्लस फिर ब्रैकेट क्लोज, ये सब कुछ दोबारा उतार देंगे, 23 प्लस 0.00155 I इंटू n √m। तो ये हमारा क्या बन गया, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो 23 प्लस 0.00155 अपॉन I प्लस 1/n अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 अपॉन I इंटू n अपॉन √n। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करेगा, फॉर्मूला सेम देगा, ये √n को m को ऊपर ले लेगा, n को नीचे ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर लेगा, 23 की जगह 24 कर देगा, 32 कर देगा। तो यह याद रखना। ठीक है, फिर कटरेस फॉर्मूला हमारा क्या होता है। ठीक है, ठीक है, फिर एक चीज लिखना, कटरेस फॉर्मूला में एक नोट लिखना, कि इन डिजाइन ऑफ एल्यूवल चैनल, जब एल्यूवल चैनल का डिजाइन किया गया फॉर कंप्यूटिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो, फॉर कंप्यूटिंग velocity of flow, Kennedy used
क्या यूज़ किया था उसने? कटर्स फॉर्मूला, कटर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये इरिगेशन का क्वेश्चन है, वैसे मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ फिर भी, कि जब हमने एलुवियल डिज़ाइन किया था, जब एलुवियल चैनल का डिज़ाइन किया था किसने? कैनेडी ने। जब एलुवियल चैनल का डिज़ाइन किया था किसने? कैनेडी के। तो वहाँ पढ़ोगे, अब लेसी के बारे में पढ़ोगे, कैनेडी के बारे में पढ़ोगे, खोसला के थ्योरी के बारे में पढ़ोगे, बहुत कुछ है वहाँ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ वो इरिगेशन का पार्ट है, अभी हम इसमें पढ़ लेते हैं कि जब कैनेडी ने क्या किया, एलुवियल चैनल को डिज़ाइन किया था, जब कैनेडी ने एलुवियल चैनल को डिज़ाइन किया था, तब उसने वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूले का यूज़ किया था? वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूले का यूज़ किया था? कटर्स फॉर्मूले का यूज़ किया था। कटर्स फॉर्मूले का यूज़ किया था। और कटर फॉर्मूला क्या था हमारे पास? C = 23 + 0.00155 बाई I + 1/n अपॉन 1 + 23 + 0.00155 बाई I इंटू 1n/√m। ठीक है, ये हमारा क्या था? कटर्स फॉर्मूला था। ठीक है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या था? कटर्स फॉर्मूला था। इसका यूज़ किसने किया था? कैनेडी ने किया था। कब किया था? किसमें किया था? एलुवियल चैनल में किया था। क्या निकालने के लिए? वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालने के लिए। ठीक है, जो ये क्वेश्चन था ये कब पूछा गया था? आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा कटर्स फॉर्मूला हो गया। अब पढ़ते हैं हम थोड़ा मैनिंग्स फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं थोड़ा मैनिंग्स फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा, मैनिंग्स फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैनिंग्स फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं? मैनिंग्स फॉर्मूले के बारे में। तीसरा पढ़ते हैं मैनिंग्स फॉर्मूला। ये तो बहुत बार पूछा गया। ठीक है, मैनिंग्स फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले लिखना, इसमें सीधा सिंपल एक चीज़ लिखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मैनिंग्स जो फॉर्मूला होता है, याद रखना मैनिंग्स इक्वेशन लिखना। यहाँ पे मैनिंग्स फॉर्मूला न लिख के मैनिंग्स लिखना। मैनिंग्स इक्वेशन इज ए empirical इक्वेशन। मैनिंग्स इक्वेशन क्या है? कि इंपेरिकल इक्वेशन है। इंपेरिकल इक्वेशन क्या होता है? जिसमें क्या होता है, हम जो भी यूनिट होगी उसकी, जैसे मतलब वॉल्यूम की मीटर क्यूब होगी और कोई चीज़ हमको सेंटीमीटर में दी होगी, तो हम उसको सेंटीमीटर में ही रखेंगे और उसको मीटर में रख के जो भी आंसर आएगा हमारे एक यूनिट में आ जाएगा हमारे। ठीक है, एक ऐसा यूनिट में हमारा क्या आ जाएगा? हमारा एक वैल्यू आ जाएगी, उसको बोलते हैं हम इंपेरिकल फॉर्मूला। जो पहले से जिसमें सारी वैल्यू डाल के निकाली हुई होती है उसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मैनिंग इक्वेशन इज इंपेरिकल इक्वेशन has applies to uniform flow in open channel। ठीक है, ठीक है, क्या पूछा गया था हमसे? ये पूछा गया था हिमाचल प्रदेश के पेपर में या हरियाणा के पेपर में 2018 में असिस्टेंट इंजीनियर में, कि डैश इज द इंपेरिकल इक्वेशन हैज अप्लाइज टू द यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल। डैश, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश इज द इंपेरिकल इक्वेशन हैज अप्लाइज टू द यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल। तो उसको क्या बोलते हैं? मैनिंग इक्वेशन से। ठीक है, मैनिंग इक्वेशन क्या है? एक इंपेरिकल इक्वेशन है जो अप्लाई कहाँ होता है? यूनिफॉर्म फ्लो में। कहाँ पे? ओपन चैनल में। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? मैनिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास V = 1/n इंटू R⁻²3 इंटू S⁻1/2। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? V = 1/n R⁻²3 और S⁻1/2। R⁻²3 S⁻1/2। ठीक है, ये क्या हमारा मैनिंग्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या हमारे पास? मैनिंग्स का फॉर्मूला है। ठीक है, मैनिंग्स का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, इसमें जो n होता है, जो ये n है, ये क्या हमारे पास? मैनिंग्स रोगोसिटी, या इसको बोलते हैं हम रफनेस कॉफिशिएंट, या तो इसको क्या बोलते हैं हम? रफनेस कॉफिशिएंट। ठीक है, रफनेस कॉफिशिएंट बोल देते हैं। और जो ये R है, ये क्या हमारे पास? ये हमारे पास हाइड्रोलिक
रेडियस है हमारे पास, क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस है। और जो एस है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, स्लोप या ग्रेडियंट बोल दो इसको, ठीक है, स्लोप या ग्रेडियंट बोल दो, ठीक है। तो याद रखना कि मैनिंग्स फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू 1/n। n मतलब क्या होता है, मैनिंग्स रुगोसिटी या तो रफनेस कोफिशिएंट r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। फिर दोबारा सुन लेना कि मैनिंग्स की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इक्वल्स टू 1/m r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। जो r होता है वो क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस, जो s होता है हमारे पास स्लोप या ग्रेडियंट, जो n होता है वो क्या होता है, मैनिंग्स रुगोसिटी, या इसको हम क्या बोलते हैं, रफनेस कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो ये जो चीज़ था, ये जो क्वेश्चन है, ये कितने बार पूछा गया, ये पूछा गया उत्तराखंड के AE के 2012 में, उत्तराखंड PCS असिस्टेंट इंजीनियर 2007 में, ये पूछा गया RPSC VPITI 2012 में, UP PSC असिस्टेंट इंजीनियर 2011 में, और ये पूछा गया उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज 2011 में। 1 2 3 4 5 6, पता नहीं कितने बार पूछा गया, बहुत बार पूछा। जेईई में तो ये पूछता ही रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है, मैनिंग फार्मूला वाला। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं आगे, ठीक है। याद रखना मैनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा यहाँ पे मैनिंग का फॉर्मूला क्या होता है। जो मैनिंग का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है हमारे पास, वो क्या होता है, B 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कटरस फॉर्मूला, ठीक है। कटरस फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा, C इक्वल्स टू 23 प्लस 0.00155 अपॉन I प्लस 1/n अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 अपॉन I प्लस 1/n, ठीक है। ये पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा क्या पढ़ा, बेजिन्स फॉर्मूला। बेजिन फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 157 पॉइंट, बेजिन फॉर्मूला था हमारे पास बेजिन फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 157.6 1.81 प्लस k अपॉन अंडर रूट ऑफ m। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। और चेजिस कांस्टेंट का फॉर्मूला, चेजिस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, चेजिस का फॉर्मूला था V/c अंडर रूट ऑफ mi, और जब हमको c निकालना होगा तो V/अंडर रूट ऑफ mi, ठीक है। अभी तक हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। ठीक है। उसके बाद एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ये लिखना रिलेशनशिप बिटवीन मैनिंग्स कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन मैनिंग्स कोफिशिएंट एंड चेजिस कांस्टेंट। क्या पूछा हुआ है, एक रिलेशनशिप देना, एक रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, मैनिंग कोफिशिएंट के बीच में और हमारे मैनिंग कोफिशिएंट के बीच में, और चेजिस कोफिशिएंट, सॉरी ये कांस्टेंट लिख दिया मैंने, चेजिस कांस्टेंट बोल लिया, चेजिस कोफिशिएंट बोल लो, ठीक है। बात एक ही है, क्या है उसका, एक रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। वो बनता है C इक्वल्स टू 1/n m की पावर 1/6, ठीक है। क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है C इक्वल्स टू 1/n इंटू m की पावर 1/6। ये हमारा क्या है, रिलेशनशिप है किसका, मैनिंग कोफिशिएंट और चेजिस कांस्टेंट का। मैनिंग कोफिशिएंट और चेजिस कांस्टेंट का रिलेशनशिप क्या हमारे पास, C इक्वल्स टू 1/n इंटू m की पावर 1/6, ठीक है। ये पूछा गया था हमसे, ये क्वेश्चन पूछा गया था BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2001 में, और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में पूछा गया था ये हमसे, ठीक है। तो ये याद रखना,
कि रिलेशनशिप पूछा हमसे किसी मैनिंग कॉफिशिएंट और चेंजेस कांस्टेंट में, तो क्या होगा, c इक्वल टू 1/n इंटू एम की पावर 1/6 होगा हमारे पास। ठीक है, इसमें आगे लिखना जो n होता है डिपेंड्स ऑन surface condition and depends on surface condition and height roughness and height of roughness। ठीक है, क्या बोला, जो n है किस पे डिपेंड करता है, सरफेस की कंडीशन पे डिपेंड करता है, और किस पे करता है, रफनेस की हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो होता है, जो n होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, अभी क्या पढ़ रहे थे कि जो n जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, सरफेस कंडीशन एंड हाइट ऑफ रफनेस। ठीक है, अगर हमको n निकालना होगा तो n किससे निकलेगा, जो n निकलना था वो किससे निकलता था, वो निकलेगा it can be calculated by Strickler's formula। इट कैन बी, जो हम n की बात कर रहे थे, फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला था हमारे पास, c इक्वल्स टू 1/n m की पावर 1/6 था। तो जो ये n था ये किस पे डिपेंड करता था, सरफेस की कंडीशन पे और रफनेस की हाइट पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो इस n को हम कैसे निकाल सकते हैं, इस n को हम निकाल सकते हैं स्ट्रिकलर्स फॉर्मूले की वजह से। ठीक है, स्ट्रिक फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, इस n को निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, n का फॉर्मूला क्या होगा, n इक्वल्स टू k 1/6/21। ठीक है, क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, n इक्वल्स टू k 1/6/21, वेयर k क्या था हमारे पास, रफनेस हाइट इन मीटर। क्या था, रफनेस की हाइट थी, किस में थी, मीटर में थी। ठीक है, रफनेस की हाइट थी किस में थी, मीटर में थी। क्या थी, n इक्वल्स टू k 1/6/21। ठीक है, ये हो गया हमारा मैनिंग्स कॉफिशिएंट और चेंजेस कॉफिशिएंट का क्या था, ये हमारा रिलेशनशिप था। ठीक, है आपको समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास, एक आता है क्वेश्चन हमारे पास, ये भी पूछा गया था, हेजन विलियम फॉर्मूला। हेजन विलियम फॉर्मूला होता है, क्या होता है। ठीक है, हेजन विलियम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वो होता है v इक्वल्स टू 0.85 cm की पावर 0.65 और I की पावर 0.54। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा हेजन विलियम का फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये हेजन विलियम का फॉर्मूला जो है ये कब पूछा गया था, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में पूछा गया ये हमसे। ठीक है, तो क्या पूछा गया था कि हेजन विलियम का फॉर्मूला बताओ कौन सा होता है, तो नहीं, उसमें क्या कहता, क्वेश्चन में ये फॉर्मूला दे देता और पूछा था कि किसका फॉर्मूला। तो ये किसका फॉर्मूला, हेजन विलियम का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू 0.85 cm की पावर 0.65 I की पावर 0.54। ठीक है, तो इसमें जो c है वो क्या है हमारे पास, कॉफिशिएंट। जो c हमारा वो कॉफिशिएंट है, जो m है हमारे पास हाइड्रोलिक डेप्थ है, किस में है, ये मीटर में है। और जो हमारे पास I है वो स्लोप है, और जो v है हमारे पास वो क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, हमारा हेजन विलियम का फॉर्मूला है। कब आया था, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में आया था। उसमें क्या कहता, ये फॉर्मूला दे देता, पूछा था हमसे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, याद रखना, फॉर्मूला क्या है, हेजन विलियम का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू 0.85 cm की पावर 0.65 I की पावर 0.54, y के पावर C4। ठीक है, y की पावर C4 है हमारी। क्या है, v इक्वल टू 0.85 cm की पावर 0.65 I की पावर 0.54। ठीक है, c क्या हमारे पास कॉफिशिएंट, m क्या हमारे पास हाइड्रोलिक डेप्थ, I क्या हमारे पास स्लोप, और v क्या हमारे पास वेलोसिटी किस मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसमें एक नोट पॉइंट लिखना, आज यहीं तक रखेंगे। इसमें एक नोट पॉइंट रखना, नोट पॉइंट है, इन मैनिंग इक्वेशन
इन मैनिंग इक्वेशन द मैनिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मैनिंग इक्वेशन में जो मैनिंग की इक्वेशन थी, कौन सी थी मैनिंग की इक्वेशन? v इक्वल्स टू 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2, r की पावर 2/3 s की पावर 1/2 जो मैनिंग की इक्वेशन थी, जिसमें जो मैनिंग कांस्टेंट होता है, जो मैनिंग का कांस्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? जो मैनिंग का कांस्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सरफेस ऑफ द चैनल, टाइप ऑफ सरफेस ऑफ चैनल की जो सरफेस होगी उसकी टाइप पे क्या करेगा? हमारा मैनिंग का कांस्टेंट डिपेंड करेगा, ठीक है। मैनिंग का कांस्टेंट हमारा डिपेंड करेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड।